नमस्कार, रिवा 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। बायकॉट बीजेपी सरकार के नारे लगाते नीट पेपर घोटाले को लेकर एनएसयूआई ने निकाला जुलूस। सिरपला नहर के समीप बेहद दर्दनाक हादसा, ट्रक की ठोकर से पत्नी की मौत, पति की हालत गंभीर। प्रधानमंत्री की अपील को लेकर रीवा के लोगों की मिलीजुली राय और उप मुख्यमंत्री ने काफिले से लौटाए फॉलो व पायलट वाहन। इन खबरों से अन्य खबरें विस्तार से। नीट पेपर घोटाले को लेकर आज एनएसयूआई ने बायकॉट बीजेपी सरकार के नाम से पोस्टर बैनर लगाकर जुलूस निकाला और जमकर नारेबाजी की। नीट परीक्षा को लेकर एक बार फिर छात्रों में आक्रोश देखने को मिला है। कथित पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान नीट पेपर घोटाला 2026 लिखे पोस्टर और बैनर के जरिए सरकार और एनडीए से जवाब मांगा गया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने आरोप लगाया कि बार बार पेपर लीक जैसी घटनाओं से लाखों मेहनती विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। प्रदर्शन में शामिल छात्रों ने पोस्टर के माध्यम से सवाल उठाए कि आखिर परीक्षा का पेपर बाजार तक कैसे पहुंचा, इसकी जिम्मेदारी किसकी है और दोषियों पर कार्रवाई कब होगी। छात्रों ने मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और परीक्षा व्यवस्था में सुधार लाकर भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जाए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मेहनत करने वाले छात्रों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान कुछ छात्रों ने सरकार और परीक्षा एजेंसी के खिलाफ भी नारेबाजी की और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली लागू करने की मांग दोहराई। जनता पार्टी मुर्दाबाद, एजेंसी बंद करो, जनता पार्टी मुर्दाबाद, एजेंसी बंद करो। हम लोग आज बॉयकॉट बीजेपी सरकार के पोस्टर बैनर्स लगा रहे हैं कॉलेज चौराहे पे। देखिए, हमारी मांगे हैं, सबको पता है कि भारत देश में अभी 22,79,000 अभ्यर्थियों ने नीट की परीक्षा दी। आप सोचिए, एक गरीब परिवार का लड़का जो 1,000-2,000 रुपये भरकर फॉर्म भरता है, 1,000-2,000 रुपये लेकर, जिसके गरीब माता पिता ईमानदारी से मजदूरी करते हैं, ईमानदारी से मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। एक बच्चा जिसकी रातों की नींद जल जाती है किताब के सामने, वह छात्र जब नीट की परीक्षा देता है और अपने रिजल्ट की वो करता है कि हमारा रिजल्ट आएगा, तब मुझे पता चलता है कि नीट का पेपर घोटाला हो गया। धर्मेंद्र प्रधान जैसे भ्रष्ट शिक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री जो भ्रष्ट है हमारे भारत देश के मोदी, ऐसे भ्रष्ट बीजेपी सरकार के खिलाफ आज हम लोगों ने पोस्टर बैनर लगाए हैं। यही हमारा मामला था इसका। ये तो कई वर्षों से हो रहा है। देखिए, 2024 में नीट परीक्षा घोटाला हुआ है, 2017 में, 24 में, 26 में, ऐसे लगभग केंद्र सरकार के 63 पेपर घोटाले हुए हैं भारत देश में। हमारी मांगे हैं कि इन पर रोक लगाई जाए और अगर ये रोक नहीं लगा सकते तो हम लोग भ्रष्ट बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात है, जो नीट स्कैम हुआ है तो ये स्पष्ट है कि बहुत बड़े स्तर पे हुआ है और मास लेवल पे हुआ है, क्योंकि 3 मई को एग्ज़ाम होता है और बिना समय गवाए 12 मई को नीट का एग्ज़ाम रद्द कर दिया जाता है। जैसा कि सभी को पता है कि 2024 में नीट का एग्ज़ाम हुआ था, बहुत बड़े स्तर पर विरोध हुआ, सभी का प्रोटेस्ट हुआ, सभी ने वीडियोज़ बनाए, उसके बाद पेपर कैंसिल नहीं हुआ। तो इससे स्पष्ट होता है कि उस वर्ष पेपर लीक हुआ था, लेकिन कुछ जगहों पे हुआ था, लेकिन 2026 में पेपर इतने बड़े लेवल पर स्कैम हुआ है। ये जो एनटीए एजेंसी नोटिस पे नोटिस खेल रही है, कहीं लिख रही है कि स्कूल का एग्ज़ाम नहीं है, कहीं लिख रही है कि एनटीए है। क्या कभी हमारे स्कूल का एग्ज़ाम आज तक कैंसिल हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार की और एजेंसियों की मिलीभगत है। और ये जो कह रही है कि हम आपकी फ़ीस रिफ़ंड करेंगे और हम इसके साथ ही आपका एग्ज़ाम लेंगे, तो क्या वो हमें 1500 रुपये में क्या हमें ख़रीद लेने की कोशिश कर रही है? जो बच्चा कोटा में रह के 2 साल 3 साल की तैयारी कर रहा है, उसके बाद उसके माँ बाप ज़मीन बेच के उसकी तैयारी करा रहे हैं, उसके अरमान है कि बच्चा सफल होगा, डॉक्टर बन जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो सेफ साइड ढूंढ रहा है। उसके बाद भी अब 3 साल खर्च कर देने के बाद ये रिजल्ट निकल के आता पेपर लीक हो गया। जो बच्चा 3 मई को पेपर दे के कोटा छोड़ के रीवा आ चुका है, तो क्या वो वापस से कोटा जाके क्या वापस से 2 महीने की तैयारी करके नीट दे पाएगा उसी भी संशय के साथ? तो इसमें कहीं ना कहीं एजेंसी की चूक है और कहीं ना कहीं पूरे सरकार का सिस्टम, जैसे जब 24 में पेपर लीक हुआ तो राधाकृष्णन कमेटी बनाई गई कि पेपर लीक नहीं होगा। बिछिया थाना अंतर्गत सिलपरा से एक बेहद दर्दनाक हादसे की खबर सामने आ रही है, जहां एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। बिछिया थाना अंतर्गत सिलपरा नहर के नीचे की जगह हादसों के लिए जानी जाती है। आए दिन इस पुल के आसपास घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन न तो प्रशासन ध्यान दे रहा और न ही शासन। ये कहना है शिवानंद पयासी का, जिनके पिताजी कल नागपुर अपनी पत्नी को इलाज के लिए लेकर जा रहे थे कि पीछे से आ रहे ट्रक चालक ने जोरदार ठोकर मारते हुए 25 मीटर तक घसीटा।
इस हादसे में कमला देवी की मौके पर ही मौत हो गई। मृतका के बेटे शिवानंद ने बताया कि उनकी मां के शरीर के चीथड़े उड़ गए, लेकिन किसी ने भी एक ना सुनी और ना ही किसी ने कोई मदद की। प्रशासन भी घंटों बाद पहुंचा, वहीं आसपास कोई मदद के लिए सामने नहीं आया। किसी तरह से अस्पताल पहुंचे तो वहां भी भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ा। फ्रीजर ख़राब होने की वजह से पोस्टमार्टम नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि इस संबंध में कई बार लोगों ने शिकायत दर्ज कराई, लेकिन आज तक प्रशासन के कानों में जूं तक नहीं रेंगी है। पूरी घटना को बेहद भावुक अंदाज में मृतक के बेटे ने बयां किया। कल पिताजी नागपुर के लिए आ रहे थे बाइक से, यहाँ जा रहे थे, रेलवे स्टेशन में गाड़ी रखेंगे और बाइक के पीछे मम्मी को बैठाए हुए थे तो पीछे से ट्रक आया, बहुत तेज़ रफ्तार से आया और बाइक में ठोक दिया और 50 मीटर तक माँ को घसीटते हुए ले गया। बुला रहे पापा छोड़ दो, खोला रहे पर भी ट्रक वाला ने नहीं खोला। लापरवाही पूर्वक थोड़ा सा रोका, लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाया, पूरी तरह से नशे के हालत में था और उसने ना तो मरीज को उठाया न कुछ किया, घुराया और मेरी माँ वही हार्ट स्पॉट में ही खत्म हो गई। क्या नाम माता जी? कमला देवी। कहाँ की रहने वाली? हम ग्राम पतेरी, पोस्ट मड़वा, तहसील हुजूर, जिला रीवा का रहने वाला हूँ। और मीडिया प्रशासन जो था 1.5 घंटे बाद पहुंचा वहाँ पे, पुलिस वाले 1.5 घंटे बाद पहुंचे और कोई भी मदद नहीं करने के लिए तैयार थे। 1.5 घंटे एम्बुलेंस में हम रोड में पड़े रहे, जाम लगा रहा चारों तरफ और सुनने वाला कोई नहीं था और ना ही यहाँ पे हम ले आए। तो उसके बाद भी हमारी बहुत ज़्यादा मदद नहीं हुई। संजय गांधी हॉस्पिटल में कहा गया कि पोस्टमार्टम नहीं होगा, फ्रीजर ख़राब था, फ्रीजर की समस्या बताई गई, बड़े मुश्किल से फ्रीजर में रखाया गया बॉडी को और इतना लापरवाही पूर्वक गाड़ी चला रहा था ड्राइवर जो था, और जो मालिक था अभी तक मालिक को पकड़ा तक नहीं गया। नहीं, ड्राइवर पकड़ा गया, मालिक को नहीं पकड़ा गया और यहाँ से भागने के लिए फिराक में दिया गया। प्रशासन किसी प्रकार का कोई सहयोग वहाँ पे नहीं कर रहा था कि मदद करे हमारे पिताजी की। हम 10 मिनट में वहाँ पहुँचे, हॉट स्पॉट पे देखा कि मेरी माँ पड़ी हुई थी, गुर्दे फटे हुए थे, मस्तिष्क ब्रेन पूरा निकल चुका था वहाँ से और 50 मीटर। मोटरसाइकिल में कितने लोग थे? मोटरसाइकिल में 2 लोग थे, मेरी माँ थी और मेरे पिताजी। हम पीछे हम नहीं थे। हमको फ़ोन किया गया तब हम वहाँ गए हैं। यहाँ पे मालिक, मैंने कहा भी कि यहाँ पे कोई मदद करने वाला नहीं था, कोई उठाने वाला नहीं था रोड पे तरीके से। और वो पुलिया में दिन प्रतिदिन हादसा होता रहता है, न तो कलेक्टर महोदय का ध्यान जा रहा है, न ही एसडीएम महोदय का जा रहा है, न ही हमारे विकास पुरुष महोदय जी के द्वारा वहाँ निकलते तो होंगे ना, कि निकले कब तो देखा जाए, पर वो निकले होंगे, आदेश तो दिए होंगे, पर प्रशासन उस पर कोई सख्ती से कार्रवाई नहीं कर रहा है। दिन प्रतिदिन वहाँ घटनाएं होती जा रही हैं। हमारी माँ खत्म हो गई। पिताजी की हालत कैसी है? पिताजी की हालत ठीक है, चोटें लगी हुई हैं, पेट में लगा हुआ है, हाथ में लगा हुआ है। क्या नाम है? रमा गोविंद मिश्रा मेरे पिताजी का नाम है। और हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हमारी माँ तो चली गई, पर और जिसकी माँ बची हुई है तो वहाँ पे उन लोगों के लिए रोड बनवा दिया जाए। हमारा 37 साल का हो गया, उसी रोड पे निकलता हूँ, पर कभी भी उस रोड का मरम्मत ठीक तरीके से नहीं की गई और न ही कुछ होता है। पेट्रोल और डीजल के कम उपयोग को लेकर प्रधानमंत्री की अपील पर रीवा के लोगों का क्या कहना है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री की ईंधन बचत की अपील को लेकर आम लोगों के बीच मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। पश्चिम एशिया संकट के कारण वैश्विक स्तर पर ईंधन आपूर्ति प्रभावित होने और विदेशी मुद्रा बचाने की ज़रूरत के बीच प्रधानमंत्री ने देशवासियों से ईंधन का विवेकपूर्ण उपयोग करने की अपील की थी। इसके बाद रीवा में कई लोगों के बीच इस मुद्दे पर बहस तेज हो गई। कुछ लोगों ने इसे देश हित में ज़रूरी कदम बताया, जबकि कई लोगों ने इसे ज़मीनी हकीकत से दूर करार दिया। क्या कहना है लोगों का, सुनिए। देखिए, साइकिल चलाना जो है भारत में एक बहुत पुरानी प्रथा है, लोग पहले से भी चलते आए हैं, लेकिन किसी के कहने पे कोई कार्य किया जाए ये उचित नहीं है। क्योंकि मोदी जी का कहना है कि साइकिल पे चलें, सोना आभूषण न खरीदें, ये कहीं न कहीं उनके कार्यकाल की विफलता है कि सोना, आम जनता जो है सोना न खरीदे, कल को कहेंगे कपड़ा न खरीदे, खाना एक टाइम खाए। तो मतलब कि हमारा देश जो है वो कहीं न कहीं पीछे जा रहा है। अभी तक तो हमारी सरकार, भाजपा की सरकार कहती थी कि हमारी जीडीपी बहुत आगे जा रही है, देश बड़ा विकास कर रहा है। फिर अचानक से ये रुख आना कि साइकिल से चलें, तेल की बचत करें, सोना न खरीदें, उस दिन में कहीं कपड़ा न पहने, खाना एक टाइम खाएं, तो ये कहीं ना कहीं सरकार की विफलता है। हम अगर देश हमारा संपन्न रहेगा तो हर व्यक्ति भरपूर सोना खरीदेगा, भरपूर साइकिल या गाड़ी खरीदेगा।
बड़े बड़े लोगों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां, करोड़ों की गाड़ियां हैं, कई करोड़ों की गाड़ियां, जिनके जो संपन्न है वो ले रहे हैं। और गरीबों के लिए कहना कि साइकिल से चलें, काहे से चलें, तो वो तो बेचारे वैसे ही पैदल चल रहे हैं, उनके कहने से क्या फर्क पड़ेगा। क्या नाम है आपका? तरुणेन सिंह। देश के प्रधानमंत्री हैं माननीय मोदी जी, और प्रधानमंत्री का पद एक संवैधानिक पद है, उसकी एक मर्यादा है, लेकिन उनके द्वारा जिस तरह से बयान दिया गया है उसका पालन तो भारतीय जनता पार्टी का नेता ही नहीं कर रहा, कार्यकर्ता ही नहीं कर रहा। अभी कोई शपथ ग्रहण समारोह था, 500 गाड़ियां गई हैं, तो आम जनता तो करेगी नहीं, खासकर देश का जो सामान्य वर्ग है वो तो करने वाला है ही नहीं। इसलिए कि माननीय मोदी जी और उनकी पार्टी सवर्णों को दोयम दर्जे का नागरिक मानते हैं, उनको तो देश का मानते नहीं है, उनको अछूत मान रहे, उनके लिए कोई वो नहीं, कानून नहीं है। आज देश में जो सामान्य वर्ग है उसको फांसी की सजा दे दे मोदी जी, बस वही चीज बची है। इसलिए अब उनका आदेश उनके पार्टी के लोग नहीं मान रहे तो हम क्यों मानेंगे। हम तेल भी खाएंगे, हम पेट्रोल में जब तक मिलेगा चढ़ेंगे भी, और हम मनमौजी करेंगे, क्यों मानेंगे। आपने कहा था 15 लाख खाते में आएंगे, आज तक 15 रुपए नहीं आया, क्यों मानेंगे भाई आपकी बात। आपके कार्यकर्ता तो मान नहीं रहे, आपके पदाधिकारी मान नहीं रहे। आप जुमलेबाजी बंद करिए प्रधानमंत्री जी, आम जनता समझ चुकी है कि आप जुमलेबाजी कर रहे हैं। तो मैं तो देश के सवर्णों से, खासकर सामान्य वर्ग के ब्राह्मण, ठाकुर, लाला बनिया से निवेदन करूंगा कि सब लोग भारतीय जनता पार्टी का तिरस्कार करें और ये ऐसी कोशिश करें, एकता बनाएं कि अगली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने न पाए। काफिले में कभी गाड़ियां लगी रहती है, गाड़ी भी कहते पेट्रोल बचाओ, गाड़ी भी लगातार, बिल्कुल लगातार काफिले चल रहा है। यहाँ के आप रीवा में ले लीजिए, उप मुख्यमंत्री जी चलते हैं, उनके पीछे पीछे गाड़ियां चल रही हैं। वो दिखावटी के लिए माननीय महापौर जी साइकिल में रील बनाने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए कर रहे हैं, बाकी अंदर कुछ और है। वही जैसे हमारे सांसद जी हैं रीवा के, कि फोटो खिंचवाने के लिए, मीडिया में आने के लिए टट्टी साफ कर देंगे, एक भी दिन सफाई किए हो तो बता दें। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संग रीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट फिर से ले आया, बन गया वो मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना। मिसरा इनका बेटा अफसर बन गया, पत्नी के गले में आईना चमक गया, बन गया वो अफसरा इनका गहना, हाय रे अफसरा इनका गहना, हाय रे अफसरा इनका गहना। शर्मा इनकी बिटिया डोली चढ़ गई, हार पे डायमंड की रोशनी जग गई, बन गया नई बहुरा इनका गहना, हाय रे बहुरा इनका गहना। रीवा से लेकर विंध्य तक छाया, हर शादी में रीवा ज्वेलर्स का नाम आया, पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास जगाया, रीवा ज्वेलर्स ने हिस्सा निभाया। कोई ब्याह कराए या ना कराए, हाय पर गहना बनाए तो रीवा ज्वेलर्स से बनाए। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संग रीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट फिर से। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने उनके काफिले हेतु उपलब्ध कराई गई फॉलो व पायलट वाहन सुविधा संबंधित स्टाफ सहित वापस कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश की ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने और पेट्रोलियम पदार्थों के किफ़ायती एवं विवेकपूर्ण उपयोग के संबंध में की गई अपील के अनुक्रम में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने उनके काफिले हेतु लगाई गई फॉलो एवं पायलट वाहन सुविधा संबंधित स्टाफ सहित वापस कर दी है।
उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऊर्जा संरक्षण एवं सुरक्षा के दृष्टिगत नागरिकों से ईंधन की बचत को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि पेट्रोलियम ईंधनों की बचत केवल आर्थिक दृष्टिकोण ही नहीं बल्कि भावी पीढ़ियों के हित, पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्र हित से जुड़ा विषय है। युद्ध के असर से बचने और डीजल की बचत करने के लिए अनावश्यक वाहनों का उपयोग सभी बंद करें। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, अपील की है, खाड़ी में चल रहे युद्ध के कारण जो परिस्थितियां निर्मित हुई हैं, तो हमें अब डीजल के खपत में जितने कम वाहन यूज़ करेंगे उतना डीजल की खपत कम होगी। और हम सब जानते हैं कि ज़्यादातर क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, उससे विदेशी मुद्रा खर्च होती है। तो इन परिस्थितियों को देखते हुए स्वयं प्रधानमंत्री जी ने काफ़िले में कमी की है और हम सब लोगों ने भी अपने काफ़िले में कमी कर दी है। ना भोपाल में तो मैंने कहा है कि ना तो पायलट आने की ज़रूरत है, ना फॉलो गाड़ी आने की ज़रूरत है। और मुख्यमंत्री जी ने भी अपील की है और ये एक संदेश है देश की जनता के लिए भी कि हम कम से कम डीजल का उपयोग करें। गाड़ी हो सके तो 3 लोग मिलके, यदि एक जगह जाने वाले हैं तो 3 गाड़ियों से न जाएं, एक गाड़ी से जाएं, जिससे कि इस संकट से हम उभरें और देश के सामने कोई इस प्रकार की परेशानी जनता के लिए ना आए। आम आदमी को भी संदेश देंगे क्या? आपके माध्यम से आम लोगों से यही अपील है कि यही कोशिश करना है हम सबको मिलके कि हम वाहन का उपयोग बहुत इमरजेंसी में ही करें और 2-4 लोग मिलके और एक वाहन से यदि काम कर सकें तो इस पर भी देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो अपने अनुशासन, आधुनिक तकनीक युक्त शिक्षा गुणवत्ता हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत कई संकायों के अनेक महाविद्यालय संचालित हैं, जिनमें मुख्यतः लॉ कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, बायोटेक्नोलॉजी तथा कंप्यूटर साइंस महाविद्यालय संचालित है। महाविद्यालय में BBA, LLB, BCom LLB, BA LLB, LLB, LLM, B Pharma, D Pharma, MBA, BBA, BCA और अन्य प्रोफेशनल पाठ्यक्रम। तो आज ही पधारें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी आउटडोर तथा इंडोर खेलों से संबंधित मैदान तथा अत्याधुनिक संसाधनों से लैस ऑडिटोरियम व सभी संकायों की आधुनिक प्रयोगशालाएं संस्था को विशेष स्थान प्रदान करती हैं। लॉ महाविद्यालय में मूट कोर्ट तथा लाइब्रेरी अत्याधुनिक है। फार्मेसी कॉलेज की समस्त लैब अत्याधुनिक मशीनों से सुसज्जित हैं। साथ ही छात्रों को कम्युनिकेशन व सॉफ्ट स्किल संबंधित कक्षाएं प्रदान की जाती हैं। पेंटियम पॉइंट महाविद्यालय की शुरुआत 2002 से संस्थापक BN त्रिपाठी जी द्वारा की गई थी। छात्रों के आने जाने के लिए साल 2010 से छात्र तथा छात्राओं हेतु निःशुल्क बस की सुविधा प्रदान की जा रही है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप अपनी उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा तथा छात्रों के प्लेसमेंट हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत संचालित महाविद्यालय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, AICTE तथा उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों का संचालन करता है। तो महाविद्यालय का भ्रमण एक बार जरूर करें। पता इस प्रकार है। महाविद्यालय का प्रथम कैंपस करहिया बीणा सिमरिया रोड तथा दूसरा कैंपस हरदी बीणा सिमरिया रोड में स्थित है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप का हेड ऑफिस कॉलेज चौक के समीप स्थित हेड गेवार नगर में है। यातायात पुलिस ने आज ओवरलोड ऑटो पकड़कर चालानी कार्रवाई की, वहीं कुछ को समझाइश देकर छोड़ा गया। रीवा शहर में यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए आज यातायात थाना प्रभारी अनिमा शर्मा, सूबेदार अंजलि गुप्ता और सूबेदार अखिलेश कुशवाहा के नेतृत्व में शहर के विभिन्न चौराहों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान बड़ी संख्या में ऐसे ऑटो पाए गए जिनमें क्षमता से अधिक सवारियां बैठाई गई थी। नियमों का उल्लंघन करने वाले ऑटो चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। वहीं कुछ चालकों को समझाइश देकर भविष्य में नियमों का पालन करने की चेतावनी देते हुए छोड़ दिया गया। यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सड़क सुरक्षा को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ओवरलोडिंग से हादसों का खतरा बढ़ता है, इसलिए लगातार इस तरह के अभियान आगे भी जारी रहेंगे। पुलिस ने आम लोगों और वाहन चालकों से अपील की है कि यातायात नियमों का पालन करें ताकि सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके और शहर में सुचारू यातायात व्यवस्था बनी रहे। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।